अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मुझे कुछ इक्वेशंस दी गई है। ये इक्वेशन दी गई, इन इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो हम इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - y = 3 और दूसरी इक्वेशन दी गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इधर इन इक्वेशन को हम दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं। एक तो इस तरह कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप हल कर सकते हो, या दूसरा इस तरह कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू को मालूम कर लोगे फिर दूसरे में पुट करोगे। इस तरह भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसमें से वो वेरिएबल लेंगे जिसकी पावर 1 होगी, यानी कि इसमें से हम उस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करेंगे जिसकी पावर क्या होगी, कम होगी। तो इसकी इधर पावर x की 1 है, इधर भी y पावर 1 है, इधर x स्क्वायर y स्क्वायर। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं। तो मैं इधर लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2x - y = 3। तो ये हो जाएगा 2x। अब 3 को, ये 3 प्लस का है, इसको मैं इस साइड पे ले आता हूं, तो ये -3 हो जाएगा। ये -y है, तो y -y जब उस साइड पर जाएगा तो इक्वल के इस साइड पर गया तो y क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी कि मेरे पास आ जाएगा y = 2x - 3। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ये क्या आ गया, मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। इधर y की वैल्यू पुट कर, इधर मैं लिखता हूं कि पुट इक्वेशन 3 in 1 in 2। ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू है 2। तो हम लिखते हैं यानी कि ये x स्क्वायर आ जाएगा, फिर अब y स्क्वायर, तो y किसकी इक्वल है, 2x - 3 की इक्वल है। तो इधर हम क्या पुट कर लेंगे, 2x - 3, यानी कि इधर आ जाएगा प्लस 2x - 3। अब y के ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने y की वैल्यू मालूम कर ली, ये जो है 2x - 3 है ये y की। इस y की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इधर y की जगह पुट कर दिया। y पर स्क्वायर था तो हमने क्या किया, इधर भी स्क्वायर ले लिया और इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वल टू 2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसका एक फार्मूला ओपन होता है, a स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा -2ab हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको x स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 + 4x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अब इसका 3 का स्क्वायर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 और ये हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -12x हो जाएगा और इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर तो कितना होता है, ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब तो ये है 9, इधर हम 12 - 12x लिख लेते हैं प्लस 9। ये 2 इस साइड पर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा और इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर -12x हो जाएगा। अब 9 - 2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, +7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। मजीद आगे हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाए, 12x हो जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या 35 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर -5x फिर -7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, 5x को कॉमन कर लेते हैं तो x - 1 आ जाएगा। इधर से मैं -7 को कॉमन कर लेता हूं तो इधर भी x - 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x - 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 5x - 7 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं और x - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये होगा 5x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7/5 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू तो आ गई। अब हमें क्या मालूम करनी है, y की वैल्यू मालूम करनी है।
तो मैं क्या करता हूँ, ये जो x की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 7/5, x इज इक्वल टू 1, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में भी आप पुट करके y की वैल्यू मालूम कर सकते हो, या इनको अगर आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो फिर भी आप वैल्यू मालूम कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं ना पुट वैल्यू, यानी कि पुट x इज इक्वल टू 7/5, पुट x इज इक्वल टू 7/5 इन इक्वेशन 3। तो हम इक्वेशन 3 में क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन 3 है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो y इज इक्वल हो जाएगा, x की जगह पर ये 2 आएगा, x की जगह पर आ गया 7/5, ये माइनस 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 14/5 और ये माइनस 3 हो जाएगा। अब ये 14/5 माइनस 3 है, तो माइनस 3 के नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 14/5 माइनस 3/1, तो इसका एलसीएम आएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो एलसीएम आया वो मेरे पास 5 आ गया। अब इस 5 आया तो इधर क्या आ जाएगा, 14 हो जाएगा, इधर इससे 5 मल्टीप्लाई करेगा तो -15 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसका मेरे जो पास जो एलसीएम आया वो एलसीएम क्या आया, 5 आया, 5 एलसीएम आ गया ना। अब इस एलसीएम को, ये वाला जो एलसीएम आया, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर 5 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, फिर इसी एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 को, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो -15 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू -1/5 हो जाएगा, यानी कि y की एक वैल्यू तो आ गई। अब हम फिर इसी तरह से x की वैल्यू फिर इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, फिर y की दूसरी वैल्यू मालूम कर देना। मैं क्या लिखता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम फिर पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में बस कौन से, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2 और x की जगह 1 आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 -3 हो जाएगा और y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब मेरे पास जो x की वैल्यू आई पहले ये है, x की वैल्यू है 7/5, और जब मैंने x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1/5 आ गई। और फिर जब मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, x की वैल्यू आई 1। ठीक है स्टूडेंट, जब x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दी तो मेरे पास क्या, यानी कि x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट कर दी तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1 आ गई। तो इसको हम किसके फॉर्म में लिख देते हैं, सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या है, मेरे पास इन वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको हमने साथ बता लिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट अब मेरे पास पार्ट 2 है इसका। ठीक है, एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट 2 है, तो इसको हम करते हैं। तो इसको हम उस तरह लिख लेते हैं, एक दफा x + 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये होगा x² + 4y² इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है स्टूडेंट, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि मैं इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x + 2y, x + 2y और इज इक्वल टू क्या है, 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2y। मैंने क्या किया, इसको उस साइड पर ले गया तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 3 इन 2। मैं इस इक्वेशन 3 को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये इक्वेशन 2 मेरे पास x² + 4y² इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो ये x की जगह पर क्या आ जाएगा, -2y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4y² हो जाएगा इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। आप 2 का स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, 4y² हो जाएगा प्लस ये भी 4y² हो जाएगा इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। इनको आपस में आप ऐड कर दोगे तो 8y² हो जाएगा इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। अब 8y² है मेरे पास, तो इस साइड पर क्या है, 32 है। 8 को आप इधर भी डिवाइड कर दो, 8 को इधर डिवाइड कर दोगे, 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि y पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और 4 पर भी, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाए तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। y की मेरे पास क्या वैल्यू होगी, दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में और एक माइनस में। अब हम क्या करते हैं कि पुट, इसको मैं चलो अलग करके भी लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 2। अब मैं लिखता हूँ कि पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। अब इसको इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, इधर भी पुट कर सकते हैं, इसको अगर 1 में पुट कर दे तो फिर भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू माइनस 2y, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 और y की जगह क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू ये माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 4 आ जाएगा। अब हम y की दूसरी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन 3 में पास है x इज इक्वल टू माइनस 2y, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, y की जगह माइनस 2 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मेरे पास एक y की वैल्यू 2 माइनस 2, x की वैल्यू क्या है माइनस 4 और 4 आ गए, तो मैं लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस 4, फिर y की वैल्यू क्या है, ये इधर है, इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो x से जो मेरे पास वैल्यू आई वो क्या है माइनस 4, और y हमने क्या पुट किया था, 2 पुट किया था। अब फिर x की वैल्यू क्या है, यानी कि फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू मेरे पास इधर है 4 और y की वैल्यू इसमें हमने क्या पुट कर दी माइनस 2, तो ये माइनस 2 आ गया। तो ये आपने इसको इस तरतीब से लिखना, पहले x फिर y, पहले x फिर y लिखना है। तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट आज हमने किए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो मजीद पार्ट है वो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।